अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, बहुत बहुत खुश आमदीद डेंटल बैठक के एक और सेशन के अंदर। आज हम बात करेंगे एक ऐसा मसला जो कि हमारे यहाँ उर्फ़ आम में बहुत ज़्यादा प्रवेल कर चुका है, जिसमें शायद आपने भी बहुत दफ़ा लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अगर हमने ये काम किया तो लोग क्या कहेंगे। तो हर वो काम जो आपको लग रहा होता है कि शायद ये आप कर सकते हैं और उसके ऊपर आपको शायद ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता और बाकी का कॉन्फिडेंस किल करने के लिए ये जुमला कहीं ना कहीं से कभी ना कभी कोई ना कोई आपके दिमाग में डाल देता है कि लोग क्या कहेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि ये लोग आखिर क्यों इतना कुछ कहते हैं पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे अगर उनकी जो तासुरात है वो हमारी ज़िंदगी के ऊपर इतने क्यों हावी हैं कि हर वो चीज़ जिसके अंदर हम आगे बढ़ना चाहते हैं उसके ऊपर एक कोई ना कोई हरफ आखिर इसी बात का आकर ख़त्म हो जाता है। आज हम बात करेंगे इसके बारे में। राइट साइड से स्टार्ट करते हैं जनाब डॉक्टर नुमान तारिक से कि लोग क्या कहेंगे। आपके ख्याल पे क्या है कि लोगों को कहने के अलावा और कोई काम नहीं, आप है? पहले वो बताएं कि वो जो कहते हैं ना चार लोग क्या कहेंगे, वो चार लोग हैं कौन कौन? दफा करो कहन दो लोगों ने जो भी कहते ने ठीक है। कल मुकाओ वीडियो खत्म। नहीं, ये सर जी हमारे मुआशरे का एक बहुत बड़ा डायलेमा है कि जो उनसे ना हम लोग डरते रहते हैं और इसी में कि जी फलां क्या सोचेगा, ये क्या करेगा। और मेरी नज़र में आपने अगर पाकिस्तान के अगर स्टैट्स देखें तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट जो उनसे ना वो थोड़ा सा कम है। लोग रिस्क लेने से डरते हैं, ठीक है। और उसके पीछे एक बेसिक रीज़न ही ये है, या बेसिक क्या बल्कि बहुत बड़ी वजह ये है कि लोग यही सोचते हैं कि यार अगर मैं फेल हो गया कुछ नया करने की मतलब करते हुए तो लोग क्या कहेंगे, ठीक है ना। वो उनके जहन से ये चीज़ ख़त्म हो चुकी हुई है कि या हम वो सीखते हैं या हम वो इस तरह का है ना क्या है जी 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 आप रिजवान भाई वाला रिजवान भाई वो मेरे बात में वाला कि या तो हम सीखते हैं या फिर हम सीखते हैं सीखते हैं। या विन है या मतलब हार नहीं है, लेकिन उस हार से बेसिकली डरता हर बंदा ही है। और जो फिर उस मतलब उस रिस्क को क्रॉस कर लेता है ना वो फिर तार वही जाता है। डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू ਨੂੰ ਵੇਚ ਪਾ ਦੇ भैया तुसी हो नाम ले रहे हो की कर रहे हो? पैसे भी नहीं दे रहे उन्होंने। माउंटेन ड्यू वाले हमें स्पॉन्सर करें प्लीज। पेट्रोल महंगा हो गया, असली मंगन दे आ गए। माउंटेन ड्यू वाले। अच्छा, इसके अंदर एक और भी चीज़ आती है डॉक्टर साहबान के हमारे यहाँ बहुत सारे अब आप लोग भी फर्स्ट ईयर को टीच कर चुके होंगे डेंटिस्ट्री के अंदर, और हमारा जो सेशन होता है फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट डे के ऊपर हम अक्सर आके पूछते होते हैं कि आपको डेंटिस्ट्री की तरफ लाने वाला कौन था, या आपका अपना डिसीजन था, या आपने क्या किया। तो आप ज़्यादातर लोगों को सुनेंगे कि अब्बा ने कहा था, अम्मा ने कहा था, घर वालों ने कहा था, या किसी और ने कहा था। उनकी अपनी सोच खत्म हो चुकी है। कल ही पूछा मैंने अभी, कल मेरा फ्रेशमैन डे था, मेरा एक लेक्चर था फर्स्ट ईयर के साथ बीइंग अ क्लास इंचार्ज। तो मैंने सबसे पूछा, मैं कहा भाई क्यों आए हो या भेजे गए हो? तो काफी ज्यादा लोग तो भेजे गए थे, कुछ अपनी मर्जी से आए थे, लेकिन उनको पता नहीं कि कहाँ आ गए। तो वो जो भेजे गए थे ना उनके माँ बाप से अगर आप ये सवाल पूछेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि जी वो ना था बाल फलान मेरी खाला दी फलानी निक्की दा बड़ा बनेगा तो लोग क्या कहेंगे। वो कह रही थी डेंटिस्ट्री बहुत अच्छी है, उनके च भेज दो, बड़े पैसे ने, मेरा डेंटिस्ट बहुत पैसे लेता है। अल्लाह अकबर। इस चक्कर में आधे बच्चे तो इस चक्कर में है, हमारा डेंटिस्ट बहुत पैसे लेता था, हम भी डेंटिस्ट बन गए। और इसके अंदर जो लोगों का अपना एक माइंडसेट होता है ना, जो अपना इंटरेस्ट होता है, वो शायद मेरे ख्याल से उसको खत्म कर दिया जाता है इसी काम के अंदर। मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि सर मैं अपनी एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि मुझे क्रिकेटर बनने का शौक था। मैं 9th क्लास में था, मैं ट्रायल देने गया, मेरे साथ ये लोग थे, ये जो अब ये उमर अकमल और ये नाजरीन एक बात नोट करें, तब डॉक्टर अहमद पतले होते थे। पतले अब इससे पहले के कमेंट में कोई पूछ ले यार दौड़ते कैंसी, उस वक्त बहुत पतले ये फास्ट बॉलर था टीम का, हमारे बीडीएस की टीम में फास्ट बॉलर रह चुका है माशाल्लाह। सही बात है, मजाक नहीं कर रहे। मतलब बॉल ऐसे फेंकते थे, पीछे फूक मारते थे तो बॉल सीधी बॉल को आग लग जाती थी। नहीं, उसमें मैं देख के आया ट्रायल। बहरहाल खैर जैसा भी हुआ, उस टाइम में ऑब्वियसली रेगुलर खेलते थे। तो मैं घर वापस आया तो वालिद साहब ने कहा कि हाँ भाई किधर गया था? मैं छुपाया नहीं, मैं ये करके आया। कहते आबादी कितनी मुल्क की? उस जमाने में 16 करोड़ थी। मैंने कहा जी 16 करोड़। कहते टीम में कितने लोग आते हैं? मैं कहा 16। कहते नहीं खेलते कितने?
11 कहते तुम्हारी शक्ल है कि तुम 11 में आ सकते हो। मैं क्या पता नहीं, कहते चुप करके पढ़, 9वीं का पेपर दे रहे डॉक्टर बन। लोग क्या कहेंगे, चुप करके बह गए। तो यहाँ पर खाली लोग नहीं, यहाँ पे उन लोगों में हमारे पेरेंट्स भी होते हैं। तो वही तो वो लोग हैं, वही तो वो लोग हैं, यही तो वो लोग हैं। आपके जो बेसिकली आप डरी उन लोगों से रहते हैं जो करीब के होते हैं, जो 4 घर दूर रह रहा है उसने क्या कहना है। आप तो रिश्तेदारों से, इमीडिएट रिश्तेदारों से और इमीडिएट हमसाये से और इमीडिएट दोस्त बाप से आप डर रहे होते हैं कि वो क्या कहेंगे। यानी कि ये वो वाले वो जो शर्मा साहब से आप कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं नहीं, पड़ता। अब्बा क्या सोचते हैं वो फर्क पड़ता है। इधर शमस साहब इंडिया में शर्मा जी, वो नहीं वो 3 इडियट्स वाले शर्मा में भारत में जो शर्मा जी थे, की हो गया उन्हें तो मुंडा जो मर्जी करता फिर। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा जो ड्रीम किलर हम कहते हैं ना, वो शर्मा जी, वो शर्मा जी है, जो बैठ के सिर्फ बातें बनाते हैं और कुछ नहीं कहते। मैं हमेशा पिछली भी एक वीडियो में कहा था कि अगर लोग क्या सोचेंगे ये भी हम ही सोचें तो फिर फैक्चुअली वो लोग क्या सोचेंगे, उनको सोचने का काम कर लेते हैं। लोगों ने सोचा होता तो खुद कहीं अच्छी जगह ना लगे होते। एग्जैक्टली लोगों की बातें और जो उनके तासुरात हैं वो आपकी जिंदगियों पे इतना असरअंदाज नहीं होने चाहिए कि आपकी जो आगे चल मैं तो सर इस से एग्री करेंगे। हमारी डेंटिस्ट्री के अंदर मैं अगर इसको रिलेट करूं, आधे बच्चे क्लिनिकल में इस चक्कर में आए हैं कि पता नहीं अगर हमने बेसिक साइंसेस ले ली तो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, हमें जज करेंगे। पता नहीं डॉक्टर संजय मतलब डॉक्टर रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे यहाँ। हाँ, डॉक्टर रहेंगे क्या जी। बेसिक साइंसेस में लोग ना, मतलब कोई भी बच्चा अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट देख लेना, उसको आप जॉब की के ना अपॉर्चुनिटी है यार इस तरह डिमॉन्स्ट्रेटर लगना, तो उसका पहला सवाल ये होता है कि बेसिक में रखेंगे कि क्लिनिकल में रखेंगे। बेसिक का अगर कहते ना तो साथ ही नाक मुंह बटना शुरू हो जाता है कि नहीं यार वो क्लिनिकल में कहीं एडजस्ट कराओ ना थोड़ा सा। छुट्टियां भी उनको मिलती हैं, क्लिनिकल वालों को नहीं मिलती, ये उनको पता नहीं है। हाँ, ये नहीं उनको पता। तो वो अब मैं मतलब इसमें यही है कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो वही ना सर, एमडीएस एफसीपीएस वर्सेस अगर एमफिल देखें तो लोग कई मतलब बच्चे नहीं उस कैपेबल होते, मतलब एवरेज होते हैं, साढ़े वर्गे भी होते हैं, वो इस चक्कर में आ जाते हैं। मतलब क्या कहते हैं, खैर मैं इस चक्कर में नहीं आया कि वो क्या कहेंगे, मैं पहले क्लियर कर दूं, लेकिन बहुत से बच्चे इस चक्कर में इस फील्ड में आ जाते हैं क्लिनिकल साइड पे कि यार हम अगर उधर गए तो फलाना मुझे कहेगा यार ये तो लगता है इसका हाथ ही सही नहीं था, इसलिए एमफिल में आ गया है, फलाने अंकल मुझे क्या कहेंगे, मेरे टीचर क्या सोचेगा। हालांकि फलाना सर क्या बच्चों को सोचेगा। गाइड करता हूँ। देखें, आपने एफसीपीएस किया या एमफिल किया, उसके दोनों के बाद आपने लगना एपी है, सैलरी दोनों की बराबर है। बाकी रही बात क्लिनिकल की, तो आप अपना क्लिनिक खोलें। अब मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं मेरे जिन्होंने बेसिक साइंसेज में एमफिल पीएचडीज किए हैं, बट वो बड़ा जबरदस्त क्लिनिक चला रहे हैं। जरूरी तो नहीं कि जी एफसीपीएस हो या एमडीएस हो तो ही जी आप क्लिनिक कर सकते हैं। आप एमफिल वगैरह करें, साथ क्लिनिक करें, जबरदस्त। हाँ, स्किल अपना इम्प्रूव करें, अपना स्किल इम्प्रूव करें। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं हमेशा ये कहूँगा अपने डेंटिस्ट्री वालों को भी और जो प्रोफेशनल्स हैं हमारे इस वक्त जो सुन रहे हैं उन सबको कि प्लीज़ अपने शौक़ को ख़त्म ना करें, अपने शौक़ को साथ लेके चलें। वी बीइंग डेंटिस्ट, वी बीइंग प्रोफेशनल्स, आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर अर्ज करते हैं कि अपने शौक़ जो आपके साथ साथ है, ठीक है प्रोफेशनल लाइफ आप आ चुके हैं, प्रोफेशनलिज्म के अंदर आप काम कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे डेंटिस्ट को जानता हूँ जो कि बहुत अच्छे पेंटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे डेंटिस्ट को जानता हूँ और बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल ऐसे हैं जो बहुत अच्छे शायर हैं, जो बहुत अच्छे किताब नवीस हैं, और इनफैक्ट हम शायद उनको कुछ लोगों को बुलाएंगे भी इंशाल्लाह अपने पास यहाँ पर कि उनसे भी हम आपसे बात करें। बहुत अच्छे पतंगबाज थे, कोई अच्छे क्रिकेटर भी थे, बहुत अच्छे कुछ क्रिकेटर थे अच्छे जो कि अब भी हैं, लेकिन ठीक है अब बूढ़े हो गए। तो मैं हमेशा ये कहूँगा कि आप अपने शौक को पीछे ना रखें, डू व्हाट यू एंजॉय एंड देन ट्राई टू मेक मनी फ्रॉम इट। सर मैंने काफ़ी हमारे अब साथ जो हमारे से सीनियर अमाम है 2050s 45 प्लस या उसमें है सर, उनको मैं देखता हूँ अपने शौक पूरे कर रहे हैं वो लोग, शायद वो स्टेबल है, वो अपना मतलब जिसको टेनिस खेलने का शौक है वो अपनी क्लिनिक से पहले टेनिस खेलता है या क्लिनिक के बाद जाके खेलता है, गोल्फ खेलने लोग जा रहे हैं, मतलब उस एज ग्रुप में लोग अपने शौक पूरे कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी एज ग्रुप में दैट इज 25 to 40 वाले भी अपने शौक पूरे करें, क्योंकि यही टाइम है अपने हॉबीज को पूरा करने का, आपका जिस्म साथ दे रहा है। उसके बाद फिर आप बस जबरदस्ती कर रहे हो। डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसमें सब कुछ हो जाता है, आपको खुद चीजें मैनेज करनी पड़ती है। मेरा ये मानना आपको प्लेट में रख के कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा, ठीक है ना। मैं खुद ऐसे डेंटिस्ट को जानता हूँ जो स्क्वॉश खेलते हैं, ठीक है ना, उनको शौक है, वो खेल रहे हैं, जबरदस्त खेल रहे हैं, अब क्लिनिक भी कर रहे हैं, सुबह शाम क्लिनिक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने स्क्वॉश के लिए भी टाइम रखा हुआ है। वो अपना कर रहे हैं, बेशक अपना कर रहे हैं, लेकिन आप फर्क है, आप खुद स्ट्रगल करेंगे तो अल्लाह ताला रास्ते आसान कर देता है। किसी का काम कर रहे में जो मेंटल लोड आता है
और अपना काम करने में मेंटल लोड में फर्क है ना। तो फिर वो जो थकावट, जो सर सही कहते हैं, जो जॉब के ड्रॉबैक्स है ना, मैंने नोटिस किया जो सुबह जॉब कर रहे हैं ना वो और शाम को क्लिनिक कर रहे हैं, वो बेचारे अपनी हॉबीज नहीं पूरी कर पा रहे। वो तो बहुत कुछ नहीं पूरे कर पा रहे होते, हॉबीज तो पीछे रह जाती है। राइटफुल जो उन्होंने काम करने हैं वो भी नहीं आप शायद इससे एग्री करेंगे? आप अपनी हॉबीज पूरी कर पा रहे हैं? पूरे। डॉक्टर साहब की हॉबीज हैं ही और तो है ही। तारा ना खेलना, तारा लानिया। सर ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੌਬੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। चलो ठीक है। लेकिन मतलब वो तो छाड़ नहीं, देना। वैसे बड़ा अरसा ही हो गया क्रिकेट नहीं खेली, शौक है, बड़ी क्रिकेट खेली है लेकिन आप- नहीं खेली। आपके ऊपर होना चाहिए, लोग की जगह के ऊपर। अभी Patient रिसेंटली क्या कहेंगे? उन्होंने बसंत की बात की, यकीन करें बड़े जोशो खरोश से बसंत बनाई। मुझे तो सही बताऊं तो घर में अब वाले साहब से या वालदा से पढ़ाई पे मार नहीं पड़ी, जो पई है तो गुड्डी डांद दी पई है। सर देखो ना, वो जितनी महंगी बसंत सी औरतों वाले अफोर्ड कर सकते। हाँ जी जनाब, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। मैं तो दिन सुता रहा मैं ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾ ਲਈ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ऑर्थोडोंटिस्ट कैन अफोर्ड द हमने तो भाई 2-3 दिन फुल एंजॉय किया बसंत को। पता लग रहा है सर, ऑर्थो का मरीज भी तो माशाल्लाह मार्केट में है। माशाल्लाह। वाइंड अप करते हैं जनाब के लोग क्या कहेंगे के ऊपर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। आपको अपने आप को इस तरह से ढालना है अपने अगली सूरत हाल के लिए, अगले फ्यूचर के लिए, कि आपको फ़र्क ना पड़े कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। यकीन मानिए जब तक आप अपनी स्ट्रगल फेज के अंदर हैं तब तक आपके ऊपर नुक्ताचीनी चलती है, लेकिन जैसे ही आप अपने स्ट्रगल फेज से बाहर निकलते हैं और डेवलपमेंट फेज में जाते हैं तो यही लोग आपकी मिसाल देते हैं कि देखें जनाब वो फलां बंदे ने बहुत ज़बरदस्त अपने जब को आप establish स्ट्रगलिंग किया। फेज में होते हैं ना और आप कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा फैमिली अगर आपकी आउट है, आपके दोस्त है, बाप या कुछ भी, तो लोग आपको तब तानाजनी कर रहे होते हैं। लेकिन बिलीव मी, जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं अपने उस मिशन में, वही लोग आपको देखें जी वो मेरा लगता है ए जड़ा है ना मेरा वो ऐसा कहते है। हैं ताने देने के तब ताने देते हैं फिर चढ़ते हैं। हाँ और ये याद रखिएगा कि आपकी कोई भी ड्रीम छोटी ड्रीम नहीं होती, कोई भी ख्वाब छोटा ख्वाब नहीं होता। एंड जब तक कि आप उसके ऊपर पूरी तरीके से काम नहीं कर पाते तब तक वो छोटा है। जैसे ही आप उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर काम करना शुरू कर दें तो वही ख्वाब, छोटा सा ख्वाब बहुत बड़ी हकीकत बन सकता है। मैं अर्ज करूंगा अपने तमाम सुनने वालों को कि अपने आप को इस तरह से ढालें कि लोगों का आपको फ़र्क ना पड़े, बल्कि लोगों को जो है ना आपको देख के शय मिले कि वो भी आगे बढ़ने की तगदौ में आपका साथ दें। तो इसी के साथ आप अपना आज का एक छोटा सा सेशन ख़त्म करते हैं। आप बताइए कि आपको ऐसे मामलात में कभी ऐसा फेस करना पड़ा कि जहाँ पर आपके डिसीजंस जो हैं वो चेंज हुए लोगों के लोगों कहने की की वजह वजह से, या वो लोग कौन है जो आपके ज़िंदगी के अंदर इस तरह से इन्फ्लुएंस रखते हैं कि आपके डिसीजंस को ख़राब करना या आपको उस राह पर चलने से रोकने के लिए कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में सर आए एक चीज हैं? ऐड कर लें, लोगों से ये कमेंट सेक्शन में जरा ये भी पूछ लें कि क्या ये लोग डेंटिस्ट्री के अलावा भी कोई टॉपिक्स पर डिस्कशन हमारी देखना चाहते जरूर हैं? जरूर डिस्ट्रिक्ट के अगर अलावा please हम बताएं। प्लान भी जरूर कर रहे हैं कि हम हमें और भी डिस्ट्रिक्ट के चीजें अलावा आती हैं। अलावा भी हम बात करें, और जरूर अपनी आरा से हमें आगाह कीजिएगा। अगले डेंटल बैठे सेशन तक के लिए इजाज़त, इंशाल्लाह ज़रूर अब नेक्स्ट में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।